गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो बाबा जी पर अयंत विश्वास करते हैं और जब भी अपने ऊपर कोई भी मुश्किल आती है तो वह हमेशा बाबा जी को याद करते हैं और कभी भी ये नहीं कहते कि बाबा जी आप सब कुछ करने वाले हैं। हम हाथ जोड़ कर आके आपके बेनती करते हैं कि आप हमारे परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। तो साथ संगत जी, ये जो साखी है उस सत्संगी के बारे में साखी है और जो कि बहुत बीमार था और उसने बाबा जी पर विश्वास करना बिल्कुल छोड़ दिया था क्योंकि उसकी जो स्थिति थी वह ख़राब होई जा रही थी। लेकिन उसकी पत्नी जो है बाबा जी पर बड़ा विश्वास करती थी और बाबा जी का नाम लेकर वह प्रसाद के रोज़ तो दाने थे उसके मुंह में डालती थी। तो साथ संगत जी, उस प्रसाद से खाने से उस सत्संगी के साथ क्या क्या हुआ आज मैं इस साखी के ज़रिए बताऊंगी। सत्संगत जी, ये जो एक सत्संगी था ये जो है एक बिजनेसमैन था और ट्रकों का काम करता था। इसके बड़े बड़े ट्रक थे। तो सत्संगत जी, ये हमेशा ही उस बाबा जी पर विश्वास करता था और ट्रकों का काम करता था और हमेशा ही अपना ट्रक लेकर डेरे ब्यास में सेवा जब जाती थी सबको उसमें ट्रक में बिठाकर लेकर जाता था और बड़ी खुशी से बाबा जी का हर समय यह शुक्राना करता था। लेकिन एक समय की बात है जब ये ट्रक लेकर वापस आ रहा था तो इसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और जिसके कारण इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और इसकी हालत जो थी वो दिन ब दिन जो है ख़राब होती गई और यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी इसकी हालत देखकर जवाब दे दिया कि आप इसे घर पर ले जाओ, हम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आप जो है इसका ट्रीटमेंट जो है घर पर करते क्योंकि ये 15-20 दिनों से यहाँ हॉस्पिटल में और इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। तो ऐसा कीजिए, आप इन्हें घर पर लेकर जाइए और वहाँ पर ही आप इनकी सेवा कीजिए और क्या पता इनकी हालत वहीं पर थोड़ा बहुत सुधार हो जाए। लेकिन ये बात कुछ उसकी माँ को अच्छी नहीं लगी तो वो कहती है कि हम आपको इनके इलाज के लिए पैसा दे रहे हैं तो आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो वो कहते हैं डॉक्टर कि माता, आप हमारी बातों का बुरा मान गई क्योंकि आपका इतना पैसा लग रहा है। अगर पेशेंट की हालत में कोई सुधार ना है तो इन्हें हम यहाँ पर रख कर क्या फ़ायदा है। तो ये बात सुनकर उसकी बीवी भी कहती है कि आप सही कह रहे हैं, हमें इनको घर पर ले जाना चाहिए, क्या पता घर पर इनकी जो है बेहतर जो है देखभाल हो सके। तो वो कहता है कि उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, हम इनको घर लेकर चलते हैं। तो उसको घर लेकर जाया जाता है और वह घर आकर रोना शुरू कर देता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि क्या हुआ, आप क्यों रोने लग पड़े। वो कहता है कि मैंने बाबा जी पर इतना विश्वास किया लेकिन बाबा जी ने मेरी इतनी सेवा का मुझे क्या फल दिया, मेरी ऐसी हालत बना दी। तो वो कहता है कि मैं आज के बाद कभी डेरे नहीं जाऊंगा और ना ही सेवा पर जाऊंगा। तो उसकी पत्नी कहती है ऐसा नहीं कहते, आपको जो कष्ट मिला है वो आपके किसी कर्मों के हिसाब से भी हो सकता है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो वो कहता है कि मैंने कौन से बुरे कर्म किए हैं, मैंने तो हमेशा ही मालिक की रजा में रहा हूँ लेकिन मालिक भी मुझे इतनी दुख पता नहीं क्यों दे रहा है। तो वो कहती है आप किसी प्रकार की चिंता मत करिए, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप तो सिर्फ बाबा जी का शुक्राना कीजिए। तो इतना कहकर वह भी खुद रोने लग पड़ती है और ऐसा ही चलता जाता है। एक दिन उसके घर में एक सत्संगी परिवार की औरत आती है और वह कहती है कि तुम्हारी पति की हालत में क्या सुधार है।
तो वो कहती है कि अभी तो कोई सुधार नहीं है। तो वो कहती है तुम्हारे घर में बाबा जी का प्रसाद होगा तो तुम क्यों ना दो दाने अपने पति को रोज़ इस खिलाएं। तो वो कहती है हाँ हाँ मेरे घर में है। तो वो कहती है तुम बिना बताए अपने पति के मुंह में ये प्रसाद डाल देना, जा उनकी चाय में या किसी चीज़ में, अगर वो नहीं खाते तो डाल देना। तो वो कहती है कि मैं वैसे ही उनके मुंह में डाल दूंगी, उनको क्या पता लगेगा। तो उनको कहना कि ये किसी और चीज़ का प्रसाद है। तो वो कहती है कि हाँ ठीक कहती है। तो वो कहता है तुम्हारे पति ने अब बाबा जी पर विश्वास करना क्यों छोड़ दिया। तो वो कहती है कि उनकी हालत इतनी ख़राब हुई है जिनके कारण उन्होंने बाबा जी पर तो एकदम ही विश्वास छोड़ दिया। तो वो कहती है कि सत्संगी होकर ये तो हम सबको पता है कि ये कर्मों का चक्कर है जो हमें ये सज़ा मिल रही है, फिर तुम ऐसी बातें तुम्हारा पति क्यों कहता है। तो वो कहती है जब पता नहीं, मुझे इन बातों का मुझे नहीं पता। इस बातों से उसकी सास जो थी उसका भी बाबा जी पर विश्वास जो था वो डोल गया था और सत्संग जी ऐसे ही चलता रहा। वे चुप कर उसने दराज में बाबा जी का प्रसाद रखा है और उसके मुंह में डाल देती और ऐसे ही 15-20 दिनों में जो है उसके शरीर की थोड़ी बहुत जो है हालत में सुधार आ गया। एक दिन उसकी सास देखती है कि ये दराज में पता नहीं कुछ निकाल कर मेरे मुंह में, पति के मुंह में डालती है, ये क्या है। तो वह अपनी पत्नी अपने बेटे से पूछती है कि तुम्हारी पत्नी जो है वो तुम्हारे मुंह में क्या डालती है। तो वो कहती है कि माता मुझे नहीं पता, मिश्री का प्रसाद होता है। तो वो कहती है कौन सा प्रसाद। वो कहते हैं कि ये जो है उसकी सहेली लेकर आई थी कहीं दूर से। तो वो कहती है क्या पता ये बाबा जी का प्रसाद हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैंने उससे सख्त मना किया है। तो वो कहती है कि मुझको तो वही लगता है, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मानता। तो वो कहता है कि चलो इस बात की ही भी पुष्टि कर लेते हैं। वो अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि जो तुम मेरे को प्रसाद खिला रही है वो कौन सा प्रसाद है। वो कुछ ना बोली। तो उसका पति कहता है कि तू बताती क्यों नहीं वो कौन सा प्रसाद है। तो वो कहती है इस प्रसाद से आपके बॉडी में जो है वो मूवमेंट होने लग पड़ी। तो वो कहता है हाँ हाँ तू ठीक कह रही है, बॉडी में तो मेरे मूवमेंट होने लग पड़ी है, ये कौन सा प्रसाद है। तो वो कहती है कि ये बाबा जी का प्रसाद है। तो वो कहता है कि मैंने तुझे बाबा जी के प्रसाद के बारे में मना किया था, लेकिन तू मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती। तो वो कहते हैं कि देखिए आप प्रसाद को धीरे धीरे खा रहे थे जिसके कारण आपकी बॉडी में ये मूवमेंट आ गई है। अब आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, भी धीरे धीरे ये प्रसाद खाते रहेंगे तो एक दिन आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो कहता है कि ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। तो उसकी सास कहती है क्या ठीक कही है, इस प्रसाद की वजह से तुझे इतनी जो है बाबा जी पर तू इतना विश्वास करता था तो तुम्हारा ये हाल हो गया है। तो वो कहता है कि माँ मैंने ये बाबा जी पर विश्वास ना कर बहुत बड़ी गलती की है, मुझे इन पर विश्वास करना चाहिए। तो वो कहता है कि कौन सा विश्वास। पद की माँ कहती है कि जिसकी वजह से तुम्हें इतना ही चोटें लगी हैं और तू तो हमेशा बाबा जी का पर जो है सेवा करता था, फिर तुझे बाबा जी ने क्यों इतना कष्ट दिया। तो वो कहता है कि माँ क्या पता मेरे कर्मों का कोई चक्कर हो। तो वो कहता है कि माँ इसी कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ है। तो उसकी माँ कहती है बेटा तुम्हें तो पता है तुमने कभी कोई बुरे कर्म नहीं किए। तो वो कहता है कि माँ जाने अनजाने में हम बुरे कर्म कर जाते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो साथ संगत जी
ऐसे ही वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ, मैंने तुझे भी कभी नहीं जाने दिया, अब तू सेवा में जा सकती है। वो कहती है नहीं नहीं, जब तक आप ठीक होंगे तब तक मैं नहीं जाऊँगी, और हम दोनों पति पत्नी मिलकर ही दोनों सेवा में जाएंगे। तो वो कहता है कि तू ठीक कहती है, हम दोनों मिलकर ही सेवा में जाएंगे। और सासंग जी उसकी पत्नी रोज़ ही 2-2 दाने उसे खिलाती, और तकरीबन 3-4 महीने बाद जिन डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, अब वह अपने पैरों पर खड़ा था, और जिसे देखकर उसकी माँ भी बड़ा खुश हो गई। तो वह अपने बेटे को कहती है कि मैंने बाबा जी पर शक किया, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तो वो कहता है कि माई, मैंने भी तो यही किया था, तो मैं भी अपनी गलती के लिए पछताता हूँ। तब वो दोनों जो है माँ बेटे अपनी पत्नी को कहता है कि अगर तू मुझे बिना बताए प्रसाद ना खिलाती तो आज मैं ठीक ना होता। तो वो कहता ही है कि ये ऐसे ना खिलाती, मुझे तो बाबा जी पर पूरा विश्वास था, लेकिन आप पर को नहीं था। तो वो कहता है कि मैं मूर्ख था, जो मुझे बाबा जी पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मुझे बाबा जी पर पूरा विश्वास है। और इतना कहते ही वह रोने लग पड़ता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि अब रोने की क्या बात है, अब तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। और वह कहता है कि तू ठीक कहती है, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। कल वो कहती है कि कल सेवा जा रही है, अब आप बिल्कुल ठीक है, आप फिर से ट्राली लेकर सबको सेवा में लेकर जाएंगे। तो वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जत्थेदार जी से बात कर कर आता हूँ। तो वो कहती है उसकी माँ कि बेटा मैं भी तेरे साथ सेवा में जाऊँगी, कितना समय हो गया मैं भी सेवा में नहीं गई। तो वो कहते हैं हम सब मिलकर ही सेवा पर जाएंगे। और वह जत्थेदार जी के पास जाता है। जब जत्थेदार जी को ये पता चलता है कि ये सेवा पर जा रहे हैं, तो सभी परिवार तो जत्थेदार जी बड़ा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि पिछले 5 महीने से आप गए नहीं। संगत भी हमेशा पूछ रहे थे कि उन्होंने कब सेवा पर जाना है। तो वो कहता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं आपके साथ सेवा में जाऊँगा। तो जत्थेदार जी कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वह जत्थेदार जी के सामने रोने लग पड़े। तो बाबा से जत्थेदार जी कहते हैं क्या हो गया। तो वो कहता है कि मैंने बाबा जी पर जो है अपने विश्वास को डोल दिया। तो जत्थेदार जी कहते हैं कि हम इंसान हैं, हम अपने विश्वास को डोल देते हैं, लेकिन बाबा जी फिर न किसी रूप में ये बता देते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमें तो अपने मालिक का हर बात के लिए शुक्राना करना चाहिए। तो वो कहता है कि आप ठीक कहते हो। इतना कहकर ही वह जो है एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो वो जत्थेदार जी कहते हैं कि कल इतनी बजे सेवा का टाइम है, हम सभी जो है मैं बाकियों को कह आता हूँ, तो मेरी भी ये सेवा है कि सबको इकट्ठा करना। तो वो कहता है कि ये तो आपने बड़ी अच्छी सेवा ली है। तो जत्थेदार जी कहते हैं कि बाबा जी की रजा में रहकर ही हमें सभी काम करने चाहिए। तो वो कहता है ठीक है। तो वो कहते हैं कि कल आप ट्राली लेकर आ जाना, सभी सब सेवा में चलेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। और अगले दिन वह सभी मिलकर जो है डेरे में सेवा में गए। सभी बड़े खुश थे कि मेरे आज जो कि बाबा जी के विश्वास की जीत हुई है। सासंगत जी, मालिक हमेशा हम पर जो है मेहरबान होता है। अगर हमें दुख भी प्राप्त होता है तो वह मालिक नहीं देता, बल्कि हमारे कर्मों के कारण होता है। हम कुछ गलत कर्म करते हैं जिनके कारण हमें गलत जो है मिलता ही है। कुछ कर्म हमारे पिछले जन्मों के होते हैं, कुछ इस जन्म के। पिछले जन्म के बारे में हमें नहीं पता होता, लेकिन इस जन्म में हम जो है इस कर्मों के चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें अच्छे कर्म और भजन सिमरन करना होगा और अपने मालिक पर विश्वास करना होगा। जो मालिक पर विश्वास करता है, मालिक
हमेशा ही उनके अंग संग रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी। वह हमेशा ही अपनी संगत के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वे अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। सुख दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर हम मालिक पर विश्वास करना छोड़ देंगे तो ये कैसे होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमेशा अपने उस मालिक पर विश्वास जरूर रखिएगा। साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।